कि 2024 समाप्त होने के पहले मध्य प्रदेश का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, बुंदेलखंड का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर पहुंचेगा, ऐसा बनाएंगे इसी विश्वास के साथ। निवाड़ी जिले के ओरछा पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 6,800 करोड़ रुपए लागत की 550 किलोमीटर सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखी। ओरछा नवीन जामनी और बेतवा नदी पर बने पुलों का भी लोकार्पण किया। दरअसल बुंदेलखंड की अयोध्या कही जाने वाली पर्यटक, धार्मिक और ऐतिहासिक नगरी ओरछा में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल, सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत कई सांसद ओरछा पहुंचे, जहां सभी ने भगवान राम राजा के दर्शन किए और कार्यक्रम स्थल पहुंचे। यहां सभी अतिथियों ने 6800 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 550 किलोमीटर लंबी सड़क मार्ग का रिमोट का बटन दबाकर भूमि पूजन किया। इस दौरान 25 करोड़ रुपए की लागत से बेतवा नदी पर निर्मित बने 645 मीटर लंबाई के आधुनिक पुल का लोकार्पण किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री ने की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कई सारे कामों की सौगातें दी। नितिन गडकरी बोले कि बुंदेलखंड की धरती, खासकर ओरछा में रामलला सरकार की भूमि पर आम लोगों के आवागमन से जुड़े बुनियादी काम को करने का सौभाग्य मिला है। उन्होंने कहा कि जैसे अयोध्या को जनकपुर से जोड़ा जा रहा है, वैसे ही पवित्र नगरी ओरछा को भी अयोध्या से जोड़ा जाएगा। इसकी कार्य योजना बना रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील करते हुए कहा कि जैसे अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा पद पथ का निर्माण किया जा रहा है, उसी तर्ज पर ओरछा और आसपास के क्षेत्रों को जोड़ते हुए श्री राम पद पथ का निर्माण करें। पीताम्बरा, दतिया, झांसी, ओरछा सर्किट के निर्माण के लिए रोड मैप तैयार करें। वहीं सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि अकेले बुंदेलखंड में 40,000 करोड़ की सड़कें बन रही हैं। भोपाल से कानपुर, झांसी से टीकमगढ़, टीकमगढ़ से दमोह की उच्च क्वालिटी की सड़कें बनाई जाएंगी, जिससे आवागमन में सुविधा होगी। तो केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा कि देश, प्रदेश और बुंदेलखंड के लिए सौगात का दिन है। एक दिन में इतने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं मिली हैं। साथ ही प्रहलाद पटेल ने कहा कि काला अंधेरा छट गया, आज हम विकास के मार्ग पर हैं। लेकिन इस सच्चाई की और कड़वी सच्चाई की मैं आज नितिन जी का धन्यवाद करने के लिए आप खड़ा हूँ कि उन्हें जबलपुर से ओरछा की राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करके आज उसका शिलान्यास किया है। मध्य प्रदेश के 100% जिले आज राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ जाएंगे। मैं इस बात के लिए भी कि जो भी लोग आए वो रामलला के चरणों में दर्शन करते हुए दिल्ली की तरफ जाए, झांसी की परिक्रमा लगाकर जहाँ पर जिस भी रास्ते पर जाना है वहाँ पर जाए। आज के भूमि पूजन में जो बिंदु है वो सारे के सारे बिंदु रामलला सरकार के इर्द गिर्द है और इसलिए मैं अपनी कृपा मांगता हूँ। इतना सहयोग इस बुंदेलखंड के लिए दिया है और विशेष रूप से हमारे टीकमगढ़, छतरपुर, निवाड़ी संसदीय क्षेत्र के लिए आज का यह कार्यक्रम वास्तव में टीकमगढ़, छतरपुर और निवाड़ी क्षेत्र के हमारे बंधुओं के लिए, हमारी माताओं बहनों के लिए अब आजादी के अमृत काल का, अमृत महोत्सव का, सही मायने में अमृत महोत्सव मनाने का दिन है। रामराजा सरकार की कृपा से ये सारे के सारे कार्य जो 75 साल में नहीं हुए थे, वो सारे के सारे कार्य आदरणीय नितिन गडकरी जी के द्वारा उनके आशीर्वाद से इस क्षेत्र में कराए जा रहे हैं। कुछ और कामों के लिए मैंने उनसे चर्चा की। उन्होंने कहा हमारे साथ मंत्रालय में आना, मंत्रालय में बैठकर उन कामों के संबंध में भी चर्चा करके उनके निराकरण के लिए पहल की जाएगी। मैं आपका अपना सेवक हूँ, हमेशा आपके बीच में आता रहता हूँ। आज हम उनको सुनने के लिए आए हैं, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आए हैं। इसलिए मैं आपसे आज के अवसर पर ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। आप हमें जहां पकड़ के अपनी बात बता सकते हैं। हमें केंद्र सरकार से, आदरणीय गडकरी जी से और भी हमारी जो अपेक्षा है वो आप हमें बताएंगे, उनके संज्ञान में लाएंगे। रामराजा सरकार के चरणों में पुनः नतमस्तक होता हुआ और इस आशा और विश्वास के साथ में कि आज हमारे सड़क परिवहन मंत्री सम्मानित नितिन गडकरी जी, हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्मानित शिवराज सिंह चौहान जी, दोनों हमारे मुख्य अतिथि और अध्यक्ष यहाँ पर हैं और आने वाले समय में बुंदेलखंड के विकास में उनका ऐसा ही निरंतरता के साथ में सहयोग हम सभी को प्राप्त होता रहेगा। आपका बहुत बहुत आभार है। उसके भी प्रपोजल मेरे पास बना भेज दीजिए। 5 स्टार होटल जैसे सुंदर बस स्टेशन मध्य प्रदेश में हम बना के देंगे। रोपवे, केबल कार, कनेक्टर रेलवे, इसके भी आगे प्रपोजल आए हैं, उस पर भी अध्ययन हो रहा है। यहाँ
हम निश्चित रूप से मंजूर करेंगे, ऐसा विश्वास देता हूं। और कितना ही विश्वास दिलाता हूं कि 2024 समाप्त होने के पहले मध्य प्रदेश का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, बुंदेलखंड का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर पहुंचेगा, ऐसा बनाएंगे। इसी विश्वास के साथ फिर से एक बार बुंदेलखंड की जनता का बहुत बहुत शुभकामनाएं और उनका अभिवादन करते हुए और मध्य प्रदेश सरकार शिवराज जी के नेतृत्व में लगातार हमें सहयोग करते हुए उनको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। मेरे साथ जोर से कहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। काशी जी में काशी कारीगर, अगर आप चले जाओ केदारनाथ, वहां अलग काम हो रहा है। उज्जैन में श्री महाकाल महायोग, और यहाँ भी ओरछा का भव्य विकास होगा और दिव्य विकास होगा राम रजा के दरबार में। और इसलिए ये नया भारत है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बना रही है। आज मैं लंबी बात नहीं करूंगा, हम सब सुने आए हैं अपने नेता जोड़ने वाले भारत को आदरणीय नितिन गडकरी जी को। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, अकेले बुंदेलखंड में लगभग 40,000 करोड़ रुपए की सड़कें बनी, अकेले बुंदेलखंड। अगर सारी सड़कें मिला दी जाए तो 40,000 करोड़ की सड़कें कांग्रेस के राज में गिट्टी मरम की सड़क के लिए तरस जाते थे मेरे बहनों और भाइयों। गिट्टी मरम की सड़क शानदार सड़कें बन गई। और इसलिए एक बार फिर मैं अपने केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और ज्यादा विलंब किए बिना मैं उनसे ही निवेदन करता हूं कि आए और जो हमें अमूल्य सौगात दी है, आके केवल निवाड़ी की जनता को नहीं, ओरछा की जनता को नहीं, पूरे मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड की जनता को संबोधित करें। आप भी दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के बुलाइए माननीय नितिन गडकरी। निवाड़ी से अंजलि जैन, सागर टीवी न्यूज।